अस्सलाम वालेकुम। आज आपको अंदरूनी लाहौर की सैर पे लेके जा रहे हैं। मेन टारगेट हमारा बादशाही मस्जिद और शाही किला और उसके बाद दिल्ली गेट और उससे रिलेटेड बाज़ार और फिर आपको उधर की मस्जिद वज़ीर ख़ान का विज़िट कराएंगे और फिर उससे रिलेटेड जो कुछ मशहूर गलियात हैं वहाँ पर भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ के खाने और वहाँ का कल्चर आपको दिखाते हैं। तो चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं वहाँ पर। हमारा इरादा ये था कि शाही किले या बादशाही मस्जिद के पास कार पार्क करके तो पहले शाही किला और बादशाही मस्जिद घूमकर फिर यहाँ से कोई रिक्शा वगैरह लेकर तो फिर दिल्ली गेट और मस्जिद वज़ीर ख़ान घूम लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर कोई डेलीगेशन आया हुआ है बाहर से, जिसकी वजह से इन्होंने शाही किला और बादशाही मस्जिद को आम पब्लिक के लिए बंद किया हुआ है। तो फिर अब कार हम यहीं पे छोड़ेंगे और यहाँ से फिर रिक्शा लेके दिल्ली गेट जाएंगे, क्योंकि यही बेस्ट ऑप्शन है यहाँ से, क्योंकि दिल्ली गेट के पास आपको कार पार्क की ऑप्शन काफ़ी कम मिलती है। तो बेहतर यही है कि मीनार पाकिस्तान या बादशाही मस्जिद के पास कार पार्क करके तो यहाँ से रिक्शा लेके आप जाएं। तो फिर अब यहाँ से अब हम निकलने लगे हैं दिल्ली गेट के लिए रिक्शा लेके, तो वहाँ से फिर वापसी पर घूमकर तो फिर बादशाही मस्जिद और शाही किला अगर तो टाइम मिला और तब तक ओपन हुआ तो वहाँ से घूम लेंगे। ये हम पहुँच चुके हैं लाहौर के सबसे मशहूर दरवाज़ा दिल्ली गेट, जो कि सन 1600 में मुग़लों ने लाहौर के जो 13 दरवाजे थे उनमें से एक दरवाज़ा था यहाँ पर। बिल्कुल एंट्रेंस पे गेट के बाहर गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दी हुई है आपको, जिसमें इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस की डिटेल है, जिसमें आपके मस्जिद वज़ीर ख़ान और शाही इमाम जो मस्ट विज़िट है आपको लाज़मी देखना चाहिए। दिल्ली गेट एंटर होते ही राइट साइड पे एक सवेनियर शॉप है, जिनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्राइसेस उनकी थोड़ी सी ज़्यादा हाई हैं, जो कि आपको फूड स्ट्रीट किले के सामने रिलेटिवली सस्ती प्राइसेस में आपको ऑप्शंस मिल सकती हैं। और अब हम शाही हमाम के अंदर जाने लगे हैं, तो आए चल के देखते हैं कि अंदर किस तरह की है। ये हमाम की मेन एंट्रेंस है, जहाँ पर जो मुलाजमीन होते थे वो तौलिए और नए तैबन लेके बैठे होते थे, ताकि जो भी नहाने के लिए आया बंदा उसको नए तौलिए और कपड़े दे सकें। आप इसका आर्किटेक्चर देख के हैरान परेशान हो जाते हैं कि उस ज़माने में उन्होंने आवाम के लिए भी क्या ज़बरदस्त और कितनी खूबसूरत जगह बनाई थी। गर्म पानी की सप्लाई के लिए बहुत ज़बरदस्त सिस्टम बना हुआ है अंडरग्राउंड, जिसमें पीछे से बड़े बड़े नाले हैं जहाँ पर पानी आता है और वहाँ पे बड़े बड़े देगचों से गर्म करके तो आगे नहाने के लिए सप्लाई किया जाता था। और ये लाहौर की मुज़ाक अहमद यूसुफ़ी की मशहूर ज़माना गली, जो कि सबसे ज़्यादा लाहौर की मशहूर गली है।
अभी हम इधर मस्जिद वज़ीर खान एंटर हुए हैं, जो कि अंदरूनी लाहौर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कह लें या इम्पॉर्टेंट जगह है, जहाँ पर ये 60 में 1600 जो कि 1640 में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के वक्त पे बनाई गई थी, जो कि शुरू में तो सबसे इम्पोर्टेंट मस्जिद थी यहाँ की, जिसमें शाही ख़ानदान भी यहाँ पे आके जुमा पड़ता था। तो चलें अंदर जाके आपको दिखाते हैं इसका। मस्जिद वज़ीर ख़ान के आर्किटेक्चर में आपको मुग़ल दौर का अक्स बहुत ज़्यादा नज़र आता है। आपको क्लियरली पता चलता है कि ये मुग़ल दौर का ही आर्किटेक्चर है, लेकिन उसकी जो खूबसूरती और अंदर जो उस पे कारीगरी हुई हुई है वो बहुत डिफरेंट है। तो अभी भी इसमें बहुत खूबसूरती बाकी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि इसके असल जब ये बनाई गई थी उस वक्त इसकी जो खूबसूरती होगी वो क्या ज़बरदस्त होगी। तो नो डाउट वो उस वक्त के लाहौर की या कह लेना चाहिए कि हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत मस्जिद या सबसे खूबसूरत बिल्डिंग थी। एक मैं रिक्वेस्ट यहाँ पे ज़रूर सब व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स या टिकटॉकर से करना चाहूँगा कि आप एज ए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं ज़रूर आएँ, लेकिन मस्जिद का एहतराम और इन जगहों की जो एक इज़्ज़त होती है उसको आप बिल्कुल ख़राब ना करें। अपने नाच गानों से दूर रखें, अपने म्यूज़िक से दूर रखें और तमीज़ और एहतराम के साथ यहाँ पर प्लीज़ रहें। क्योंकि मैंने ख़ुद भी यहाँ पर देखा है कि जब मैं आया था तो ऊंचे ऊंचे कह के लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर वीडियोस बनाएं, लेकिन तमीज़ और एहतराम के साथ। पूरे लाहौर का विजिट खाए पिए बगैर तो पूरा नहीं होता। इधर अभी हम एक स्टॉल पर आए हैं जहाँ पर आपको हर किस्म के देसी खाने और जिसमें चने भटूरे, आपके लड्डू पीटी और दही बल्ले हर किस्म की चीज़ है। तो इधर से कोई हर जगह से एक चीज़ मंगवाते हैं, फिर देखते हैं कैसा जायका यहाँ का। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो पॉपकॉर्न बन जाएंगे। इधर आने के लिए बेहतरीन तरीका आपका शाही की से 4-5 कहते हैं तो आप वहाँ पर टिंकी या रिक्शे से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंदरूनी लाहौर आपको गाड़ी पार्क करने के लिए काफ़ी मज़ा होगा, वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलेगी। तो बेहतर यही है कि आप वहाँ पे शाही के लिए खड़ी करें और जैसे टिंकी या रिक्शा लेके यहाँ पर आ जाए। अगर आप किले की बैक साइड से आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं एंटर होने की। एक मस्जिद की साइड से और दूसरा फूड स्ट्रीट से होते हुए किले से एंटर हों। हम इस दफ़ा फूड स्ट्रीट से होते हुए किले की तरफ से एंटर हुए थे, क्योंकि पिछली दफ़ा जब आए थे तो किले का टाइम ओवर हो चुका था और किले जाने का टाइम नहीं मिला। तो मस्जिद तो हमने देख ली थी, तो इस दफ़ा फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमने किले को दी। और जैसे ही आप फूड स्ट्रीट से एंटर होते हैं तो वहाँ पर एक हवेली रेस्टोरेंट है, वो आप लाजमी विज़िट करें। आपने खाना खाना है या नहीं, लेकिन वो आपको अलाउ करते हैं कि आप आके अंदर से आप उनका रेस्टोरेंट और जो बेसिकली एक हवेली है वो आप देख सकते हैं। और वो एज अ म्यूज़ियम बहुत अच्छा विज़िट है। शाही किले में आपको पेड टूर गाइड और रिक्शे की भी ऑप्शन है। हमने भी रिक्शा ले लिया था क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था, तो जल्दी विज़िट ख़त्म करने के लिए रिक्शा और टूर गाइड हायर कर लिया था। This is Alamgir Gate. This gate built in 1674.
ये 6 मुगल एम्परर औरंगजेब ने बनाया था एट दैट टाइम. So King Aurangzeb while the ride on the elephants बैठ के मुल्क नाच बन जाएगा. The name of this garden is Hazuri Garden. Hazuri Garden actually built by Maharaja. So built by Shah Jahan and Second Shahriman. So at that time, King Shah Jahan ride on the elephants go to that king. That's the right side. So these are elephant chairs. So ma'am, you can see beautiful building. So this place called Diwane Aam. In this building, Emperor Akbar listen the complaint of the common people. आपने मूवी देखी है जोधा अकबर? वेरी फेमस मूवी है लेकिन सुनी. ये आपको कितना टाइम है? आपको सीधा स्विच में ले जाऊंगा. टाइम है ना? शाही किले के आर्किटेक्चर में आपको हर दौर के हुक्मरानों का टच नज़र आता है, जिसमें डेफिनेटली मेजर मुग़लों का, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ हिंदुआना सिस्टम नज़र आएगा और फिर सिखों का दौर का भी आपको अक्कासी करता है. ये इस वक्त एरिया जो आप देखें सब रूम से एक कमरे से यहाँ पे मुझे सलोन में वो यहाँ गुलबर्ग जो टाइम गुजर ये सब. हाँ, इस फोन में आप देखिए मेरा की बिल्डिंग देखेंगे आप, उससे कुछ बिल्डिंग ये भी. हाँ, ये से वो भी इस कैसल था पूरा. उसमें ये 107 years लगे इसको बनाने में. पूरे काशी का इतने साल लगे कैसल बनने में 107. कि जिसके लिए बनना होगा वो तो उस वक्त तक मर गया होगा. सिस्टर ये एक मस्जिद है सामने वाली, इधर देखिए ये वाली, इसको मोती मोस्क कहते हैं, मोती मस्जिद. ये तकरीबन अराउंड 50 एकर्स में है. ऊपर मैं बोला ओनली इनसाइड. ये अभी आप थर्ड फ्लोर पे थे, आप उनको यहाँ पे ले गए. ये जो रोड है ये 1849 में ब्रिटिश. आपने एंजॉय किया होगा. हाँ जी. हवेली रेस्टोरेंट में उसको प्यार से बुलाएगा जिंदगी के दर्द को सहोगे रहोगे तुम. और अब वक्त हुआ जाता है पुरानी अनारकली जाकर थोड़ी पेट पूजा करने का, तो ताकि वहाँ पर जाके हम उनके मशहूर दही भल्ले और गोलगप्पे और जूसेस वगैरह ट्राई करें.
और ये है जी रात 1 बजे का लाहौर, जिसको देख के कोई नहीं बता सकता कि ये वीक नाइट का रात 1 बजा हुआ है।